निछावर कीजिए फर्जंदे तलगंग से बानिए जिला तलगंग का सफर हो, खत्मे नबुव्वत के हवाले से अजीम कारनामा हो, इलाका में तामीर और तरक्की के रोशन बाब रकम करने हो। फिर सरे बज़्म को नगमाए जावेद सुना, फिर सरे बज़्म को नगमाए जावेद सुना कि तेरे बाद महफिल में तेरी बात रहे जनाबे हाफिज अनवार यासिर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़। तमाम तारीफें, तमाम बढ़ाइयाँ, तमाम अज़मतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं। दरूदो सलाम हो सैयदुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। बेशक आप पर, आपके घराने पर, आपके तमाम सहाबा पर करोड़ों लाखों दरूदो सलाम हो। हम सबको एक दफा आपकी और आपकी आल पर ये दरूद पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला इस मजलिस के अंदर खैर और बरकतें नाज़िल फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन्नबिय्युल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रियतिही व अहले बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ीन, मैं आज आपकी सामने आपकी अदालत में, तलगंग और लावा की अवाम की अदालत में मैं और मेरी तमाम टीम हम पेश होने के लिए हाजिर हैं। मुझे आप लोगों ने मुंतखब किया। मैं एक आम आदमी हूं। ये आप लोगों की मोहब्बत, आपका एतमाद और आपने जो मुझ पर जिम्मेदारियां डाली हैं, शायद मैं 100% आपकी उस एतमाद पर पूरा न उतरा हूं। मैं हर रोज अपने परवरदिगार से माफी मांगता हूं और आप लोगों से भी मैं इस बात की अपनी कमजोरी का भी इजहार करता हूं कि मैं आपकी शायद हकूक की पूरी पासदारी न कर सका। गिले, पूरा नाम मेरे अल्लाह का है, पूरा नाम अल्लाह का है। बाकी हम सब मोहताज हैं, हम फकीर हैं। वल्लाहुल गनी, अल्लाह गनी है, अल्लाह बादशाह है, हम उसके बंदे हैं, कमजोर हैं। इंसान नसियान से पैदा हुआ है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं कोई परफेक्ट हूं। मेरे अंदर हजारों खामियां हैं। ये मेरे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। पता नहीं मेरी कोई ऐसी कुछ चीज आपके सामने आ जाए, आपका दिल मुतनफिर हो जाए। ये तो इज्जत और आपके अंदर जो एहतराम और जो अल्लाह ने एक हया रखा है, ये सब मेरे परवरदिगार का करम है और नबी पाक का सदका है ना। आप इसलिए मोहब्बत करते हैं ना मेरे से। मैं अभी इधर बैठा था, मुझे किसी ने कहा कि मेरी आखिरत, मैंने कहा अल्लाह ये बंदे गवाही दे रहे हैं तेरी, मैं कुछ नहीं हूं, तुम इन बंदों के मुताबिक मुझे ऐसा कर दे। मेरे भाइयों, मैं उस परवरदिगार से हमेशा दुआ की है कि मेरे अल्लाह, मैं इन लोगों के हकूक है मेरे ऊपर। ये जो वोट होती है, ये खेल तमाशा नहीं होती, ये एक बैत होती है और उसके पीछे लाखों लोगों के हुकूक होते हैं। ये मैं हमेशा ये बात, और मैं क्यों, ये मेरे भाई असद साहब ने कहा कि आप मदीना जाए तो 10 आदमी, अल्लाह मुझे तौफीक दे। मैं तो कहता हूं, मैं तो उधर ये दुआ मांगता हूं कि अल्लाह सारों को अपने हबीब का दर दिखा। बुलावा तो वहां से आता है,
तो मैं तो वहां भी यही दुआ करता हूं कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूं, अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूं। आपने काम लिया है, आपने काम लेना है, अल्लाह काम लेता है। क्या ये जिला बनना ये मैं नहीं कहता हूं कि मैंने बनाया, लेकिन मैंने एफर्ट की, अल्लाह से मांगा, आप लोगों की दुआएं थी, मदीने वाले सरकार का करम था। खुदा को शाहिद बनाकर बता रहा हूं मेरे लोगों, मेरे तलगंग और लावा के हुजूर अवाम, मैं आपसे अल्लाह को गवाह बनाकर यह बात कर रहा हूं कि जितनी मेरी जिंदगी की इस जिला बनाने के ऊपर मेरी ऊपर असरात मुरतब हुए हैं, जितनी रुकावटें खड़ी की गई है इस जिला बनाने में, आप सोच नहीं सकते। ये जिला खुदा गवाह है कि शहीदों और गाजियों के नाम पे बना है, ये मुजाहिदों के नाम पे बना है। तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम वडेरे, तमाम जितनी भी अफसरशाही थी वो हमारे इस जिले के मुखालिफ थे। वो कहते थे इसका रेवेन्यू नहीं है, कुछ हमारे अपने लोग भी इसकी मुखालफत कर रहे थे। लेकिन जब जो मेरे अल्लाह को मंजूर हो और जिसके मुकद्दर में सादत बख्शनी हो परवरदिगार ने, कोई नहीं रोक सकता। इज्जतें किसके पास है? हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है कि इज्जत और इज्जत के खजाने मेरे अल्लाह के हाथ में हैं। अगर सारी कायनात चाहे कि मैंने इस आदमी को जलील करना है और परवरदिगार आलम उसके साथ हो, सारी दुनिया के नक्शे, सारी दुनिया की फौजें, सारी दुनिया के तमाम जोर आवर लोग भी उसको जिल्लत नहीं दे सकते, इसलिए कि मेरे अल्लाह जिसके लिए इज्जत के फैसले करे कोई नहीं छीन सकता। ये शहीदों और गाजियों के नाम पे जिला बना। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, जिस वक्त ये बात की गई रेवेन्यू नहीं है, एक साहब ही साढ़े खड़ा है, बाकी तो इन्ने हैं सारी हमारे लिए काबिल एहतराम है। सिर्फ हर बंदा जो हाफिज साहब को सुनना भी चाहता है और देखना भी चाहता है। आपके ताउन पे बहुत शुक्रिया। तो मेरे दोस्तों, तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था ताकि आपके इल्म में हो ये चीजें, रिकॉर्ड के ऊपर रहनी चाहिए। रेवेन्यू नहीं है, इलाका नहीं है, तलागंग आपको ये पता होना चाहिए कि मंडी बहावुद्दीन से बड़ा है, तलागंग हाफिजाबाद से बड़ा है, तलागंग लोधरा से बड़ा है, तलागंग चनियोट से बड़ा है, रकबे के एतबार से भी बड़ा है। मैंने हर हुदूद अरबा ब्यूरोक्रेसी के सामने रखा, मैंने मुकदमा लड़ा अपने तलागंग का, अपनी मट्टी का। मुझे एक चौधरी परवेज इलाही का तारीखी जुमला, जब उसने कहा जज मेरी बात सुनो, चाय की प्याली जितना भी तलागंग होगा तो ये जिला बनेगा। और उसने जो बात की, जो मुझे मैं नहीं सोच सकता था कि उस आदमी के ज़हन में ये बात, उसने कहा कि यार जो मुल्क के सरहदों के मुहाफिज हैं उनसे तुम रेवेन्यू की बात करते हो। क्या बात? जो खून देते हैं मुल्क के लिए, जो सरहदों पे खड़े हैं हमारे भाई, कोई कब्रिस्तान बताओ मुझे जो शहीदों से परचम लहरा न रहे हो। गाजी भी हैं यहां पे जिन्होंने 71 और 65 की जंगें लड़ी। ये हमारा हक है, हमें शनाख्त मिलनी चाहिए थी, हमें शनाख्त चाहिए थी। फिजिबल नॉन फिजिबल, वजीर आला ने अपनी कैबिनेट से, इलेक्टेड कैबिनेट ने तलागंग जिला बनाया, उसका नोटिफाई किया, उसके लिए अरबों रुपए
10 अरब रुपया फौरन जारी किया उसके लिए। क्या बात है। मेरे तेलंगाना के लोगों, हर चीज मेरे रिकॉर्ड के ऊपर है। मुझे दुख हुआ उस दिन कि जिस दिन तेलंगाना जिले को नॉन फंक्शनल किया गया। आपको याद है कि मेरी एक मेरी अर्जी थी, मैंने बल्दियाती इलेक्शन था यहां पे मलक जकाउल्ला की बेटी का जो इलेक्शन था सब्जी मंडी के पास, मैंने वहां पे मेरे अंदर से एक चीज निकली कि मैं जख्मी तेलंगाना का नुमाइंदा हूं। तो मैंने उसको हमने सबने आपने मिलकर हमने एक तेलंगाना जिला बनाया। इन्होंने उसको फिर से चीड़ फाड़ के रख दिया, इली इली कर दिया। मुस्लिम लीग नून इसकी जिम्मेदार है। मुजरिम है इस तेलंगाना की धरती की। मैं किसी की जातियात पे हरगिज नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके अंदर इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि तेलंगाना के जिले को क्यों लपेटा गया। डीसी लग गया, डीपीओ लग गया, एडीसीआर लग गया, एडीसीजी लग गया। 20 महकमों के सरबराह इस जिले में तैनात हो गए। पुलिस का तमाम इदारे फंक्शनल कर दिए। डीसी ऑफिस मुकम्मल हो गया। हमने डिस्ट्रिक्ट की जो जमीन थी, जो यहां पे ये एडीसी नाम हो गई रेवेन्यू के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, और उसकी एडीपी के अंदर स्कीम मैंने अप्रूव की रात दिन होके 4.5 अरब 4.75 करोड़ की एक एक चीज का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और तेलंगाना के नाम पे वोट लेने वालों, और यहां पे बड़ी बड़ी बातें करते हो। एक वजीर आजम आया था, हमारी कितनी भोली भाली हम अवाम है, मैं भी उसमें हूं। जो कोई कह देना मैं तो अनु भी दे जा सकता, असि अगर चलो ये भी दे जा सकता, वोटा उन्होंने दे दी। और ये फराडी है, बेरूपी है, ये बेरूपी है, इनको पहचानो। ये अंदर से सारे जानवर हैं, खाने उतारो इनकी। ये इंसान नुमा जानवर होते हैं जो अपने इलाके की इज्जत का तहफ्फुज नहीं कर सकता। ये हमारी धरती मां है, हमने इसके लिए लड़ना है, मरना है। ये जिहाद है, अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने इलाके से मोहब्बत करना, इलाके के लोगों से मोहब्बत करना। ये ईमान है, ये ईमान है, और हम ये करते रहेंगे गुनाह। और तालियों से हौसला दीजिए हाफिज साहब को। जी हाफिज साहब जी। पिछले दिनों में सर्टिफिकेट लेके वो एक बीबी फिर रही है इस प्रोटोकॉल में, मुल्क में। वो लोगों को, यहां के लोगों को सर्टिफिकेट दे रही है। और मैंने किसी से पूछा, और ये किस चीज का सर्टिफिकेट है कि जिला लपेट दिया गया? ये जिला लपेटने का सर्टिफिकेट है लोगों के पास। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अजहर फारूक ARY के सहाफी हैं पतवाली से, मेरे भाई हैं, उन्होंने सवाल किया वजीर आजम से। पूरी PDM की जमात बैठी हुई थी कि ये डिवीजन और ये जो नए अजला बने हैं, इनके बारे में आपका क्या है? ओ जी पैसों का इशू है जी, वो जी पैसे नहीं है जी, वो हमने सूबों को लिख दिया। कैसे वो ड्रामेबाज है। मैंने यहां से आज से 5 साल पहले एक तेलंगाना के एक बड़े समझदार आदमी से पूछा कि आप वोट क्यों दे रहे हैं नून लीग को? कहते हैं कि पिंडी मेट्रो बनाई है। मैं अगर सुभान अल्लाह, पिंडी मेट्रो बनी, असी वोट उत्थे पे दे दे। तेलंगाना को अस्पताल लपेट दिया, हर चीज लपेट दी। ओ भाई मेरे ओ कब अपने ये मासूम बच्चे हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? इनको क्या कल दिखाएंगे? इनके सामने कल क्या पेश होंगे?
हमारी टीम सरदार अमजद इलियास साहब और जितने भी हमारे ये दोस्त हैं, हाफिज शेर खान साहब अदालतों में गए, पिटीशन दायर की है, ये इन्होंने अपनी मट्टी का कर्ज अदा किया। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। और हाई कोर्ट ने ये जिला बहाल किया कि जो निगरान हुकूमत है उसके पास ये मैंडेट ही नहीं है कि वो हमारे फैसले करें। उनको क्या अवाम ने मुंतखब किया? लोगों बताओ, तुम में हजारों ऐसे लोग बैठे हो जो शहीदों और गाजियों की वारिस हो, बताओ उनको किसने मुंतखब किया कि वो हमारे जिले पे डाका मारे, शहीदों के खून पे डाका मारे, शहीदों के खून से बेवफाई करे? कोई हक है क्या? मुस्लिम लीग नून क्यों खामोश थी? मुस्लिम लीग नून ने डाका मारा इसके ऊपर। ये निगरान हुकूमत पीडीएम की हुकूमत है। आज तो बच्चे से पूछो, रेडी वालों से पूछो, दुकानदारों से पूछो, ताजरों से पूछो, वकीलों से पूछो। तो मैं आम एक नजरिए के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। हम ये जितने बैठे हैं, क्यों बैठे? आप बैठे क्यों बैठे? कोई हम खेल तमाशे के लिए हैं? हम एक अजीम मकसद के लिए बैठे हैं यहां पे। अगर आप लोगों का मेरे ऊपर एतमाद है और आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो फिर हम सब मिलकर, मैं अकेला एमपी नहीं हूं, आप सब एमपी हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। लोग, मैं सिर्फ भी कहता हूं, लावा से लेके मैं अपने साफी भाइयों को भी कहता हूं, न्यूट्रल लोगों से भी कहता हूं, हर यूनियन काउंसिल में विजिट करो। हो सकता है कहीं कमी पेशी हो, पूरा काम ना हो। ये मैं तलगंग शहर वालों से भी कहता हूं, 90% ये शहर को अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिलकर तामीर किया। बेशक, बेशक। मैं जब इलेक्शन मुहिम में आता था, इतना पानी होता था, मैं परेशान होता था। मैं गांव में, देहातों में, ये मलकवाल, टेई, दुदियाल, ये लावा, जितनी भी आबादियों में जाता था, दुख होता था। हर तलगान की शहर का आदमी ये कहता था, हाफिज साहब शहर ये लगना भाई जपीना को चपड़े पे में। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 ये आपकी दुआ थी। मैं उधर ही अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूं, इन लोगों की मोहब्बत है, एतमाद है मेरे ऊपर, तू लाज रख ले, मेरे से काम ले ले। मेरे अल्लाह ने काम लिया है। ये शहर तामीर हुआ है 90%। क्या आप गवाही देते हैं? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है जिनका। क्या मैंने तहसील तलगंग में, मैं न्यूट्रल होकर कह रहा हूं, जाओ हर यूनियन काउंसिलों में करोड़ों रुपए के फंड खर्च हुए। मैंने एक चीज आपको और बता दूं, मैंने इफ्तिताह नहीं किए, मैंने इफ्तिताह नहीं किए। क्यों? कि अभी तक बहुत काम रहता है। ये जितना आप सरदार अमजद इलियास साहब बैठे हैं, वो जो पार्क का एरिया है, तो फली, ये जो सोआ पार्क का एरिया है, पहली दफा 75 सालों में हुकूमत पाकिस्तान का फंड लगा हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली दफा 2 वार्डे हैं, वार्डे, आधी आबादी पड़ी हुई है वहां पे। पहली दफा मुझे जाने का इत्तेफाक, वो लोग वाकई डिसहार्ट हो चुके थे, वो एतमाद नहीं करते थे। कहते थे मैं और सरदार अमजद साहब हम पिटी गेप से गए, झूले से गए, क्योंकि उनको हर 5 साल बाद एक नया वो मतलब उनसे वादे वईद होते थे। तो मैंने कहा यार मैं आपसे हाफिज़ कुरान हूं, झूठा आप बात नहीं करूंगा, अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया, इंशाअल्लाह मैं जरूर करूंगा। तो अल्लाह ताला ने करम किया,
वहां पे काम हुआ, लावा में, कोटगुल्ला में, जिन आप आबादियों की थो मैरम खान में, ढूंढाल यूनियन काउंसिलों में, तमाम की जितनी भी आबादियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कम हुआ होगा, कहीं ज्यादा, लेकिन वजूद सब हम एक है। लावा तलगंग का वजूद एक है। लावा में अल्हम्दुलिल्लाह THQ हॉस्पिटल हमने दिया, मलक अदील अल्ताफ साहब मौजूद है, गर्ल्स कॉलेज दिया, तरक्की डैम मंजूर हुआ, और वो जो इलेक्शनों में जो इन्होंने यानी हमने मिलकर वहां की आवाम से वादे किए, अल्हम्दुलिल्लाह 90% काम हुआ। तो ये मैं अपनी अंदर की बात बता रहा था आपको। हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीनें लगी, ट्रामा सेंटर यहां बन रहे हैं, और यहां पे इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज का मंसूबा ये हुकूमत खत्म होने की वजह से, और अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। हमारी नीयत है काम करने की इंशाअल्लाह। इमरान खान की क़यादत में देखिए, मेरी एक बात सुने, PTI के मेरे दोस्त, हमने मिलकर 2018 का इलेक्शन लड़ा, हमने कभी इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं की। जो भी मुश्किल से मुश्किल तर हालात आए, मैंने इमरान खान का साथ दिया। चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान का साथ दिया, मुनीस इलाही ने इमरान खान का साथ दिया। मुश्किल तरीन वक्त आए, 25 मई को इस्लामाबाद में जाना था, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे, मेरे तमाम दोस्त पहुंचे। हम नजरिए रखते हैं, जिसके साथ होते हैं पूरे तरीके से होते हैं। कईयों को तहफ़्फ़ुज़ात थे मेरे PTI के, वो हमारे भाई हैं, होते हैं तहफ़्फ़ुज़ात, घर में भी होते हैं। हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। हम सब मिलकर एक टीम के तौर पे, ये जितने मैं इनके एक टीम का मेंबर हूं, आपके एक टीम का मैं मेंबर हूं। हम सब मिलकर सब दोस्तों को हम मुतमईन करेंगे इंशाअल्लाह। जितने भी हमारे दोस्त, नाराज कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई हमें छोड़ के चला गया है। किसी के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, जायज तहफ़्फ़ुज़ात है, इंशाअल्लाह हम उनको मना लेंगे इंशाअल्लाह, और वो हमारे साथ है इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे एक बात ये भी करना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह पूरे तरीके से PTI का, जो इमरान खान का जो भी फैसला होगा, चाहे टिकट जिसको भी दे दे, हम उसके साथ हैं। बहुत क्या बात। मेरे तलगंग के लोगों, इमरान खान का जो भी फैसला होगा, जिसको वो टिकट देंगे, PP 23 के ऊपर भी हम पूरे तरीके से, मैं और मेरे दोस्त PTI के लोग और जितने भी मेरे दोस्त हैं, हम पूरे तरीके से हमने कैंपेन करनी है। हमने उनको भारी अक्सरियत से यहां से कामयाब करना है इंशाअल्लाह। जो भी जिसको टिकट मिल जाए, जिसको भी इमरान खान टिकट देगा, हम उसके साथ हैं। मैं ये ऐलान कर रहा हूं, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। बंदा जिसके साथ होता है ना, फिर उसके फैसले मानने पड़ते हैं। ये अदम एतमाद आया, वो लेकर आए। मैं जिन हालात में पहुंचा, आप गवाह हैं, पाकिस्तान गवाह है इस बात का। मैं बाहर जाता हूं, लोग मेरे साथ सेल्फी कि आप हमारे हीरो हैं। आप आधी रात को पहुंचे वहां इमरान खान के लिए, असेंबली 186 का नंबर जहां पूरा करना था। मैं अपने PTI के दोस्तों को कहता हूं कि हम इमरान खान के नजरिए को कभी मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने कहा असेंबली तोड़नी है। मैंने बलकसर के मकाम पर जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे, मैंने उनकी मौजूदगी में ये बात कही थी कि चौधरी परवेज इलाही और मैं फकीर, जब सब छोड़ जाएंगे हम आपके साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया है। हम साथ छोड़ने वाले नहीं है। हम दबाव किस पे नहीं होता। आप लोगों में से भी कितने ऐसे होंगे जिनके ऊपर दबाव होगा।
पहाड़ किस चीज का नाम है मेरे भाइयों? पहाड़ क्यों नहीं हिलता? पहाड़ को पहाड़ क्यों कहते हैं? वो हिलता नहीं है, वो हिम्मत वाला होता है। तो इसलिए हमने पूरे हिम्मत के साथ, तो हम जिले की दिफा करना है, ये पूरी कोशिश है इनकी। अभी तक हाई कोर्ट के फैसले के बाद रेवेन्यू बोर्ड ने अपना लेटर विड्रॉ नहीं किया। क्यों नहीं किया? और क्या यहां के जो लोग मुस्लिम लीग नून के थे, मुझे किसी रिकॉर्ड पे बता दे कि इनके अंदर जुर्रत ही नहीं है बात करने की। ये किसी वडेरे वजीर आला और वजीर आजम, क्या ये फेडरल मिनिस्टर सूबाई मिनिस्टरों के सामने बात नहीं कर सकते? ये इधर मेरे और आपके लिए शेर होते हैं यहां पे। तो इसलिए हम ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि हम वहां असेंबलियों में भी बात करें। मैं कोई असेंबलियों में खामोश बन के नहीं बैठा। बाज लोग मेरे मेंबर कहते थे हंसी मजाक में, हाफिज साहब आया रोज तुसी खत्म नबूवत नहीं, करारदाद, तकरीर, ये। मैंने कहा आप कितनी मरतबा असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए? कहते जी 3 मरतबा। मैंने कहा काम सारे हो गए? कितने हो गए काम? पिछे मरते वरते लोग। और मैं क्या असी उन्होंने ना लेसा साढ़े कम भी हो। क्या बात, क्या बात, क्या यकीन है। और काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, हिम्मत और इस्तिकामत अपने इरादों के साथ हमने सब ने मिलकर ये जद्दोजहद करनी है। कहीं हम फिर इनके बहकावे में ना आ जाएं। ये जो इन्होंने मुल्क के अंदर महंगाई के बम हम सब पर गिराए हैं। आज कोई सफेद पोश आदमी उठ सकते हैं? दूर तक इतनी महंगाई हो गई है। क्या पेट्रोल हमारे दौर में इतना था? तो इसलिए हमने सब ने मिलकर, आप माशाल्लाह सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं, इलाका परस्त है, इलाके से मोहब्बत करने वाले, जो लोग किसी वजह से उधर हैं उनकी भी मिन्नत समाजत कर दी। और हमने, मैं आपको एक चीज वाज़ेह तौर पे बताऊं, मैंने जो काम भी किया पूरी ईमानदारी से किया। अगर मेरे ऊपर बाज लोग कहते हैं जी हाफिज साहब बड़ी कोई पता नहीं कोई लुट मार की थी, पता नहीं बाज कहते थे जो नस कहने थो, मैं यार शायद आपको मेरा पता नहीं है, मैं चिटाइयों से उठा हुआ आदमी हूं, मैं कोई बर्गर नहीं हूं, मैं कोई अमेरिका में नहीं पढ़ता रहा, मैं कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ता रहा। मैंने बड़ी सख्तियों में अपनी जिंदगी गुजारी हुई है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दामन साफ है, मेरा अल्लाह देख रहा है। नीयतों पे अल्लाह फैसले करते हैं। आज तो मेरी हुकूमत नहीं है, जब पीछे भी हुकूमत खत्म हुई थी तो मैंने कहा था कि यार जब हुकूमत खत्म होती है ना, ये जो ठेकेदार होते हैं, ये जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं ना, ऐसी MP साहब ने डेरा भी चला बनाया है ना, MP साहब ने डेरे ने हलवा भी पका के खड़ना है, उन्होंने भिड़िया भी पहुंचावनी है। लानत हो मेरे ऊपर कि अगर कोई साबित कर दे, मैं उस जिंदगी, उस दिन को मौत तरजीह दूंगा कि जिस दिन हाफिज अमार यासिर या उसके भाई या हमारा डेरा सरकारी एहलकारों और रोडों, और ये आज तो मैं नहीं हूं ना हुकूमत में, ठेकेदारों को तो मैं जानता भी नहीं हूं, कौन है होते हैं ठेकेदार। ऐसे ही मतलब किसी के बारे में बात कर देना, ओ भाई तुम मेरे मुखालिफ हो, करो, लेकिन कम से कम तहकीक तो करो कि क्या तस्दीक है, प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने किसी ठेकेदार से पैसे लिए। आज बताए ना, सारे चेक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, चेक कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, हाफिज साहब केड़े केड़े रोड बनवाए, इन्हें जो कितना कमीशन किया, हम पूछते पहले सारे, तो सब फिक्र करने की लोड़ नहीं है थे। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अल्लाह मैं इस निस्बत का, मैं तू ही मेरी लाज रख। मैं कोई पाकसार नहीं हूं, मैं हर किसी ये नहीं कह रहा हूं,
वो आलम बिमन इत्तका, अपनी पाकियां बयान न करो, हम तुम्हें खूब जानते हैं कि तुम कितने पानी में हो। लेकिन मैं अपनी इस चीजों की वजाहत देना चाहता हूं कि कई मेरे दोस्तों में ये जो वो बेल्ट है लावा वाली और साइड पे, मैं माइंस का मिनिस्टर रहा हूं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइंस मकड़वाल, ये शादी खेलों की, और उसके अंदर ये एक इनके अंदर एक बड़े और लोग भी थे इसमें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मेरे बाज दोस्तों से लोग सवाल करते हैं, मैं वो ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। मकड़वाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोयले की लीज है। शादी खेल एंड कंपनी, जो गुलाम रसूल एंड कंपनी, उबैदुल्ला खान शादी खेल वालों की ये माइंस है, उनका, और ये मलक करम बख्श अवान खुशाब वाले जो शेर यार के ससुराल वाले हैं, ये भी उसके अंदर पार्टनर है। गनी गिलास वाले वो भी उनके अंदर पार्टनर थे, कोई खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी उसके अंदर पार्टनर थे। हमने एक एप्लीकेशन आई हमारे पास कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, शादी खेल ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। हमने उसका डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि इनका जो हिस्सा बनता है वो इनको तकसीम कर दिया जाए। उसके अंदर पूरा डिपार्टमेंट था। मेरा हरीफ जो मेरे मद्दे मुकाबिल है शेर यार, ये तो उनको फायदा पहुंच रहा था। मैंने वो उनको इंसाफ की बुनियाद पर उनको हक दिलवाया, चाहे मेरा मद्दे मुकाबिल मेरे मुखालिफ हो। क्या बात। पूछ सकते हैं आप, क्या मकड़वाल के अंदर मलक शेर यार अवान की फैमिली का हिस्सा नहीं है वहां पे? उनसे पूछो मैंने वहां से क्या लिया है। सबसे बड़ी लीज मैंने क्या लिया वहां से? मैं मतलब यानी मलक करम बख्श अवान को तो आप सब लोग जानते हैं ना, जहां से मलक शेर यार की शादी हुई है, ये उनकी माइंस है। अल्हम्दुलिल्लाह फैसला किया। चाहे मुझे लोगों ने बड़ी अप्रोचें थी, मैंने कहा जी कानून इंसाफ की बुनियाद पर फैसले होंगे। मेरे खिलाफ शादी खेलों ने पूरे मियां वाली में कंपेन की कि हाफिज कब्जा ग्रुप है, हाफिज कब्जा कर रहा है। मैंने प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मैंने दरखास्त की, मैंने कहा जी ये मैंने आपके हल्के मियां वाली का मामला है, मैंने यहां पे हमारे डिपार्टमेंट ने एक फैसला लिया है, हम इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे वहां पे, चाहे कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ की बुनियाद पर फैसला किया, चाहे मेरा मुकाबिल मेरा मुखालिफ क्यों ना हो। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह तहकीकात करने वाले कर रहे होते हैं, हमारा दामन साफ है। और कल मैंने अल्लाह के सामने भी तो पेश होना है, अल्लाह की भी तो अदालत है। तो इसलिए अगर मेरी इज्जत से किसी को चिढ़ है कि मेरे रब ने क्यों दी, तो ये अल्लाह से झगड़ा करो, भाई यही है ना, अल्लाह से झगड़ा करो फिर। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है, हाथ खड़ा करके बताओ कि इस जद्दोजहद में हमारा साथ, हम साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। खड़े होकर बताएं क्या हम अपनी जद्दोजहद में अपने तलगंग, अपने लावा की हकूक की एक एक जरे की हिफाजत करेंगे, हाथ खड़ा करके, और पूरी जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। इलैका रब्बी फहब्बिबना वफी अनफुसिना लका रब्बी फज़ल्लिलना वफी अयुनिन नास फअज़्ज़िमना वमिन सय्यिल अखलाक़ फजन्निबना वअला सिरातिल मुस्तक़ीम फसब्बितना। अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत वआफ़िना फ़ीमन आफ़ैत वतवल्लना फ़ीमन तवल्लैत वबारिक लना फ़ीमा आतैत वक़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक वइन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।